इस सिलेंडर के ऊपर रेंग रहा है एक पॉइंट और उस पॉइंट को अगर आप ट्रैक करेंगे तो बनता है एक हेलिक्स। इस प्रकार से दिखाई देता है। समझ में आया? पारदर्शी हो जाएगा। तो आप हेलिक्स पे ध्यान दीजिए। हेलिक्स जो है सिलेंडर का जो बेस है, ठीक है, ये जो बेस है यहाँ से स्टार्ट करता है और ये पीछे की तरफ जाता है और फिर वापस सामने से यहीं पे खत्म करता है। यहाँ पे रखोगे, लाइन खींचोगे, फिर सर यहाँ पे रखेंगे, लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, लाइन खींचेंगे। को सही क्रम में जब आप जोड़ेंगे तो बनेगा हेलिक्स का डेवलपमेंट। इससे भी परफेक्ट ड्राइंग अगर आपको बनानी है तो ध्यान रखना शुरू में सारा काम एकदम हल्का करना है। 3H या 4H पेंसिल के माध्यम से जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। समझ में? एक रेवोल्यूशन ले, फिर एक और ले तो कितना हो जाएगा सर? 50 में 50 जुड़ जाएगा और वो 100 हो जाएगा। तो वो कहानी कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो बच्चों आज के सवाल में हम एक सिलेंडर के सरफेस को डेवलप करने वाले हैं। कैसा सिलेंडर है सर? ये अंदर से खोखला है, मतलब हॉलो सिलेंडर है। अब ये तो बहुत आसान होगा सर। सिलेंडर को जब आप ऐसा करके ओपन करेंगे तो एक रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा और ये जो लंबाई है ना ये 2πr के बराबर रहेगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात वहां पे नहीं है। बड़ी बात कहां पे आपको बताते हैं। इस सिलेंडर के ऊपर रेंग रहा है एक पॉइंट और उस पॉइंट को अगर आप ट्रैक करेंगे तो बनता है एक हेलिक्स। अगर आप नहीं जानते कि हेलिक्स कैसा दिखाई देता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हेलिक्स कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हेलिक्स में ध्यान केंद्रित करें और सिलेंडर से थोड़ा सा ध्यान कम करें। तो मैं एक काम करता हूँ, सिलेंडर के ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा करके 90% कर देता हूँ। तो थोड़ा सा वो है ना, समझ में आया? पारदर्शी हो जाएगा। तो आप हेलिक्स पे ध्यान दीजिए। हेलिक्स जो है सिलेंडर का जो बेस है, ठीक है, ये जो बेस है यहाँ से स्टार्ट करता है और ये पीछे की तरफ जाता है और फिर वापस सामने से यहीं पे खत्म करता है। ठीक, अगर आप देखिए तो एक पूरा का पूरा यहाँ से कहानी की शुरुआत हुई है। मैं अच्छे से दिखाता हूँ आपको। यहाँ से कहानी की शुरुआत हुई है और यहीं पे खत्म हुआ है। तो एक रेवोल्यूशन में क्या हुआ है, इस पॉइंट ने इतना एक्सियल एडवांस कर लिया, मतलब एक्सिस के अलोंग जो एडवांस है ना, जो वर्टिकल डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया है। तो बच्चों उसी को हम कहते हैं पिच। तो सवाल में ये सारे डिटेल्स हमें दिए जाएंगे। आपको क्या करना है, अब इस सिलेंडर को खोल करके डेवलपमेंट करना है और डेवलपमेंट की तरफ आपको ये दिखाई देगा कि ये जो पाथ है हमें एग्जैक्टली कैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, कहीं नहीं जाना है। अगले 5 मिनट के अंदर डेवलपमेंट फिनिश करेंगे। बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, ज़रूर देखें एंड तक। तो सवाल को सबसे पहले पढ़ा जाए, जूम किया जाए। प्रॉब्लम क्रमांक 4, ड्रॉ अ हेलिक्स ऑफ पिच बराबर 50 mm अपॉन अ सिलेंडर ऑफ 75 mm डायमीटर। तो जो सिलेंडर है जिसके ऊपर हेलिक्स बनाना है वह 75 mm डायमीटर का है। तो रेडियस त्रिज्या कितना हो जाएगा सर? आधा कर देते हैं, 75/2 मतलब 37.5, 37.5। समझे बंधु? ओके। एंड डेवलप दी, अच्छा क्या बोल रहा है, दी सरफेस ऑफ सिलेंडर। कर देंगे डेवलप भाई, कोई दिक्कत नहीं, अगले 5 मिनट में खत्म करेंगे। अज्यूम दी स्टार्टिंग पॉइंट टू बी ऑन दी वर्टिकल सेंटर लाइन इन दी टॉप व्यू। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? वर्टिकल सेंटर लाइन इन दी टॉप व्यू। बहुत बढ़िया। तो चलो करते हैं। इसका मतलब क्या है? जो आखिरी सेंटेंस है ना, इसका मतलब समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सर, अगर एक सिलेंडर है वो ज़मीन पे रखा हुआ है, ठीक है, अभी मैं हेलिक्स बनाऊंगा थोड़ी देर में उस पर, ज़मीन पे रखा हुआ है, तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे? तो सर सिलेंडर का बेस कहाँ से दिखेगा, मतलब बेस का ट्रू शेप ऊपर से दिखेगा। तो आप XY लाइन बनाओ और यहाँ पर ऊपर से क्या दिखेगा सर? सर्कल दिखेगा। ये टॉप व्यू आप बना लो, इतना तो हो जाएगा। हाँ सर, ये तो बहुत आसान है। टॉप व्यू अगर आपने बना लिया तो इसको अब आप विभाजन स्टार्ट करो। पहले इसको 4 हिस्से में बांटो, बांट दिया हमने। इसके 3 पार्ट्स करने हैं, 30 30 30। प्रोट्रैक्टर से लगा लो, वही बेस्ट है, समय बचेगा। तो 3 यहाँ पे, 3 3 3, तो हो जाएगा टोटल 12 हिस्से। अब नामकरण कहाँ से स्टार्ट करें? जहाँ से आपके हेलिक्स की शुरुआत होगी वहीं से नामकरण आपको भी करना है। तो आप देखिए, अज्यूम दी स्टार्टिंग पॉइंट टू बी ऑन दी वर्टिकल सेंटर लाइन इन दी टॉप व्यू। टॉप व्यू है, ये है वर्टिकल सेंटर लाइन, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। जैसा प्रश्न में दिया हुआ है वैसा ही हम करेंगे, कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पीछे की तरफ से मैं चाहता हूँ कि मेरा हेलिक्स जो है वो सामने से, फ्रंट से स्टार्ट करे और ऐसा घूमते हुए जाए, ये फिर पीछे की तरफ, फिर वापस खत्म करे यहीं पे। सर्कल नहीं बनेगा, ये हेलिक्स बनेगा ना, ऊपर खत्म करेगा, ऊपर वाले सर्कल में, ठीक है, सामने की तरफ। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। हेलिक्स की शुरुआत सर 1 से हो रही है, तो मैं 1 यहीं पे लिखूंगा और 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चाहते जाएंगे। ठीक है सर, ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब आप क्या करें बच्चों, उसको सामने से देखेंगे। ठीक है, तो मैं लाइंस को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इन सभी पॉइंट्स के थ्रू। कुछ इस प्रकार से कहानी हो जाएगी। अच्छा, ये जो सर्कल आपने बनाया है सर, ये इसका रेडियस डायमीटर 75 है, तो रेडियस 37.5। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 37.5 हो जाएगा। ठीक, लिख के बताएं, लिख के बता देता है, तुम लोग को कोई कन्फ्यूजन ना रहे
ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 37.5, ये हो गया उसका रेडियस। सवाल पूरा फिनिश होने दो, पूरा डायमेंशनिंग मैं करके बताऊंगा, टेंशन मत लो। ओके, हाँ जी। अब क्या करेंगे सर, अब एक काम करते हैं, ये हाइट जो है सिलेंडर का आप कितना लोगे, तो जितना पिच दिया है उतना हाइट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक रेवोल्यूशन का केस लेके चल रहा हूँ, अगर 2 रेवोल्यूशन होंगे तो कैसे इसको डिस्कस करना है, मतलब कैसे बनाना है वो भी मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये हाइट कितना ले लो, ये आप ले लो सर 50, जो डायमेंशन दिया था सवाल में हमने दोनों का यूज कर लिया। इन लाइंस को भी ऊपर आप खींच सकते हो ना बिंदास, कहाँ लाइट रहेगा कहाँ डार्क रहेगा अंत में बताते हैं वो सब। ओके, हाँ सर। अब आप देखिए यहाँ पर 12 डिविजन्स किए हैं आपने। अब आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट क्या है, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से शुरुआत करेगा पॉइंट, ये लाल रंग में बना देता हूँ। पहले पॉइंट इतना सा चढ़ेगा, मतलब आप इतना सा बनाओगे, फिर पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा। अब वो पीछे की तरफ है तो वो दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए ऐसा हल्का हल्का लाइन बनाएंगे हम, समझ में आया, ठीक। और उसके बाद पॉइंट सर यहाँ से ऐसे आएगा, फिर सामने की तरफ आएगा, सामने की तरफ आएगा तो फिर से सॉलिड लाइंस बना देंगे। तो इस प्रकार से कुछ हम अपना हेलिक्स को बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये सर्कल आपने 12 हिस्सों में डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी इस एक्सियल एडवांस को भी 12 हिस्से में करना पड़ेगा भाई, या तो 8 हिस्से करके चलो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने 12 कर दिए। इसमें ड्राफ्टर निकाल लो, निकाल लिया, चलो यहाँ पे पेंसिल रखो, स्केल रखो, किसी भी एंगल पर, टेंशन मत लो, लाइन खींच दो, खींच दिए, चलो बहुत बढ़िया। अब 5-5 mm के गैप पे बस बिंदु अंकित करते जाओ, स्केल रखा है ना 5-5 mm के डिस्टेंस पे, पॉइंट्स लगाते जाओ। देखो मैं तो आर्क लगा रहा हूँ, अब मैं पॉइंट लगाऊंगा तो तुमको स्क्रीन पे दिखाई देगा नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। इस पॉइंट को इसके साथ मिलाओ और ड्राफ्टर को जोड़ो, ड्राफ्टर का एक्स के लिए लाइन रखो, लाइन खींचो, और जो ड्राफ्टर का नट है ना उसको कस दो, कस दिया आपने। अब इस 11वें पे लाओ, 10वें पे लाओ, समझ में आया, पैरेलल लाइंस खींचती जाएंगी, करते जाओ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे रखो ड्राफ्टर को, रख लिया आपने, और पहली बात तो ड्राफ्टर को हॉरिजॉन्टल सेट करके रखो, नट को कस दो, यहाँ पे रखोगे लाइन खींचोगे, फिर सर यहाँ पे रखेंगे लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे लाइन खींचेंगे, करते जाना है करते जाना है, और ये बहुत बढ़िया से सुंदर तरीके से हो जाएगा डिवाइड। अब मैं शुरुआत करता हूँ, देखिए सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा हमारा बिल्कुल यहीं पे रहेगा, ये इसी को हम P1 बोलेंगे, 1 के ऊपर ही, ठीक है, बिल्कुल कोइंसाइड कर गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो जाएगा, देखो ये P2 हो जाएगा, फिर ये P3 हो जाएगा, और फिर ये P4 हो जाएगा। तो मैं P2 P3 भाई नहीं लिख रहा, इतना सारा चीज लिखूंगा तो कचड़ा हो जाएगा, मसाला बन जाएगा, ठीक है। ये P5, ये P6, और ये हो जाएगा यहाँ पे P7, समझ में आया। अब ऐसे ही फिर P10, और फिर यहाँ पर P1, वापस से वहीं पे आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना तुम समझ गए होगे। ये सामने का पोर्शन रहेगा तो इसको सॉलिड लाइन, फिर ये पीछे का पोर्शन, ठीक है, डैश लाइंस, और ये फिर सामने का पोर्शन सॉलिड लाइन। तो हमने हीलिक्स बना लिया। अब इस हीलिक्स से हमें बनाना है, क्या बनाना है सर, डेवलपमेंट बनाना है। तो डेवलपमेंट बनाने के लिए आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, कैसे बनाएंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल ड्राफ्टर के बिल्कुल सीध में, ये जो लाइन है ना बिल्कुल इसके सीध में, यहाँ पर एक बिंदु अंकित करिए। इस लाइन की जो लंबाई रहेगी पाई इंटू डी। अब वो कितना होता है वो तुम कैलकुलेट कर लो मेरे भाई, मतलब हो जाएगा पाई को 75 से गुणा करेंगे, करके दिखाएं कितना होता है। तो सर ये हो जाएगा 75, और पाई ये आ रहा है तकरीबन 235.619, मतलब 62 कर लोगे इतना जी सर। ये हाइट कितना लोगे, तो हाइट तो उतना ही रहेगा सर जितना कि पिच है, ठीक है। हमने पिच बराबर सिलेंडर हाइट ले लिया, और 1 रेवोल्यूशन है तो वही हो गया, तो ये ले लो। अच्छा इसको पहले डिवाइड किया मैंने, चलो जी पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो 12 पॉइंट्स है ना वो आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे। यहाँ पर मैं 10-10 mm का आर्क लिया हूँ। देखिए अब आप सोचोगे कि यहाँ पे 5 है सर, यहाँ पे 10 क्यों है, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है तो ज़्यादा बड़ा आर्क ले लिया, ज़्यादा डिस्टेंस पे पॉइंट्स ले लेना आप, ठीक। इनका कोई ऐसा थंब रूल नहीं है, टेंशन नहीं है। हाँ आपका ड्राइंग जो है थोड़ा सा प्रोपोर्शनल लगना चाहिए, ओके। तो बिंदु अंकित करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, खत्म। रखो ड्राफ्टर को यहाँ पे, स्केल का एक सिरा यहाँ पे रखो, जोड़ो, ड्राफ्टर को यहीं पे रहने दो, नट को कसो, 11वें पे जाओ खींचो, 10वें पे जाओ खींचो, और खींचते जाओ,
हो गया, डिवीजन हो गया। अब इसका नंबरिंग कर दो यार, 1 2 3 4, 1 से शुरू होगा, 1 पे ही खत्म होगा। ठीक, वर्टिकल लाइन्स ऊपर ले जाओ, कितनी सर ये 50 का रहेगा, बात समझ में आया, जो कि पिच है ये बन गया। हाँ, यहाँ पर भी क्या करोगे सर, पहले ड्राफ्टर को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर देंगे, 2 पे लाएंगे लाइन खींचेंगे, फिर 3 पे ले जाएंगे लाइन खींचेंगे, ये इतना तो तुम कर ही लोगे। अब क्या करो, ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये जो डिवीजन तुम्हारा पहले से हो रखा है, इन सब से तुमको लाइन खींचना है। जैसे पहले यहाँ पे ड्राफ्टर को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जमा करके यहाँ पे रखे लाइन खींचे, फिर यहाँ पे रखे लाइन खींचे, ठीक है, ऐसा करते जाना है। ये लाइन खींच लेना है सारे के सारे आपको। अब जो पॉइंट्स आपको मिल गए बेटा, 1 के ऊपर क्या मिलेगा, P1 मिलेगा, तो ये जो पॉइंट है P1 है। वैसे 2 के ऊपर क्या मिलेगा, यहाँ पे सर P2 मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, ये देखो 3 के ऊपर, ये 3 के ऊपर, ये यहाँ पर क्या मिला सर, यहाँ पर ये 3 के ऊपर मिला P3, फिर ये क्या है सर, ये P4 है, ये सर ये P5 है, ये P6 है, ये P7 है, ये P8, P9, P10, P11, P12, P1, खेल खत्म। इन सारे पॉइंट्स को सही क्रम में जब आप जोड़ेंगे तो बनेगा हेलिक्स का डेवलपमेंट, समझ में आया, जो कि एक सीधी रेखा बनेगी। ठीक है, बढ़िया, ठीक, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे मेरे जैसा टीचर अगर बैठ गया तो पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे, ऑल्दो ड्राइंग बिल्कुल परफेक्ट है, सारी लाइंस सीधी सीधी है, नंबरिंग सही है, स्ट्रक्चर सही है, सही अप्रोच। पूरे नंबर प्राप्त करने हेतु आपको करना पड़ेगा डायमेंशनिंग, आपको बताना पड़ेगा कि ये जो एक्सियल एडवांस हुआ है वह कितना है, तो ये सर 50 का है, मैं कर देता हूँ यहाँ पे फिट। ये जो आपने लाइन खींची है डेवलपमेंट में, ये कितनी है सर, ये पाई डी, ठीक है, पाई डी बराबर, समझ गए ना कैसे निकाले थे, 75 को पाई से गुणा करना है। और दूसरी बात, यहाँ पर मैंने रेडियस लिख दिया है, आप चाहो तो डायमीटर भी लिख सकते हो, फाई करके लिखना, आर की जगह फाई लिखना फिर, ठीक है। अगर ये ऐसा हो जाता और इसको हम नीचे ले आते ऐसा, ये देखो ऐसा, हम लिखते 575, समझ गए सर। अभी भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ये इतना बना लिए तो तुमको 10 में से 9 रहेंगे प्राप्तांक। इससे भी परफेक्ट ड्राइंग अगर आपको बनानी है तो ध्यान रखना है, शुरू में सारा काम एकदम हल्का करना है, 3H या 4H पेंसिल के माध्यम से जो कुछ ऐसा दिखाई देगा, समझ में आया, ठीक है, बढ़िया लग रहा है, ये है परफेक्ट ड्राइंग। देख लो, सारा काम हल्का है, कंस्ट्रक्शन जो भी कंस्ट्रक्शन है हल्का है, डायमेंशनिंग डार्क है, आउटलाइंस डार्क है, आउटलाइंस डार्क है, और जो मेन काम था इस हेलिक्स को डेवलपमेंट बनाना, वो तो हमने सही बनाया है। तो भाई ये था पूरा का पूरा सोल्यूशन। अब मान लो आपके टीचर कहते हैं कि बेटा ये तो एक रेवोल्यूशन का आपने बना लिया, पिच बराबर 50, हो सकता है कि एक रेवोल्यूशन ले फिर एक और ले तो कितना हो जाएगा सर, 50 में 50 जुड़ जाएगा और वो 100 हो जाएगा, तो वो कहानी कुछ ऐसी दिखाई देगी, सेम चीज़ है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये देखते जाओ, ऐसा, फिर पीछे, फिर सामने, फिर सामने, फिर पीछे, फिर सामने, इस प्रकार से। ठीक है, और वैसे ये सवाल मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था मेरे एप्लीकेशन पे कि सर ये सवाल ज़रूर बना करके दिखाएं, तो ये उनके लिए, उनका नाम रुचि है और उन्होंने इसका सोल्यूशन रिक्वेस्ट किया था। अगर आपके पास भी कोई सवाल है जिसका सोल्यूशन आप देखना चाहते हैं चैनल पर, तो बिल्कुल मुझे भेजें, नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मेरे ऐप में डायरेक्टली भेज सकते हैं, वैसे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर ऐप में भेजोगे तो। ठीक है, ओके, मैं बिल्कुल देखूंगा। ठीक है, और पूरा प्रयास रहेगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत करें। ठीक, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी मेरे ड्राइंग के कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो वैसे अभी फिलहाल मेरे एप्लीकेशन पे 2 कोर्सेज रन हो रहे हैं, सेपरेट हिंदी के भी लेक्चर्स हैं, सेपरेट इंग्लिश के भी लेक्चर्स हैं, ड्राइंग का भी कोर्स चल रहा है और साथ में एक और कोर्स चल रहा है जिसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इन दोनों में एनरोल कर सकते हैं और दोनों कोर्सेज इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लगभग सारा सिलेबस मैं अपने कोर्सेज में कवर करता हूँ, सब कुछ ही पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर से आपको नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर तो मिलेंगे ही, इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो MCQs भी हैं जिनको कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है एप्लीकेशन में, आइए कोर्स को देखिए। ठीक है, बहुत इंजॉय करोगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अब बिल्कुल मैं उस पर सवाल बनाऊंगा और अगर डाउट बिल्कुल एक्सप्लेन करने लायक हुआ तो मैं कमेंट सेक्शन में जवाब के माध्यम से वो भी कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी वेरी मच।